जब घर में एक नए बच्चे की आगमन होती है तो खुशी तो मिलती है, लेकिन यह खुशी दोगुनी तब हो जाती है जब एक नहीं दो बच्चे की आगमन अपने घर में होती है। लेकिन जब आगमन तो होती है दो बच्चे के, लेकिन तभी हमारे मन में एक सवाल भी उत्पन्न होता है कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ? अगर ये पॉसिबल है तो कैसे है, और अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो नहीं होता। ये पॉसिबल है तभी हो रहा है, एक नहीं दो बेबी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ट्विंस बेबी के ऊपर, यानी जुड़वे बच्चे के ऊपर बताने वाले हैं आपको। वो कैसे दिखने में होता है और वो कैसे होता है और वो क्यों होता है और इसका ये कितने प्रकार का होता है, इसका टाइप कितना होता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले ये कैसे होता है, ठीक है, इसका उत्पन्न एक बच्चा नहीं दो बेबी कैसे हो जाता है, तो आपको हम दिखाना चाहेंगे अपने फिगर के माध्यम से, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीका से आए। तो आराम से आप बने रहिए चैनल पर। देखिए, आप इसको ऐसे करोगे, आपको ये डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको अच्छी तरह पता होगा। पता है कि नहीं? फटाफट कमेंट में बताइए, नहीं है वो भी बताइए। ये हमारा क्या है आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये है एम्पुला, जहां पे हमारा ओवम आता है। ठीक है, यहां से बनता है, किसमें बनता है? ओवरी में। ये तो आपको पता ही होगा, दोनों साइड होता है। ठीक है, यहां भी होता है एम्पुला और ये भी होता है ओवरी। अब ये जो है क्या है, जब कोई भी फीमेल, मेल और फीमेल रिलेशन में आते हैं तब वो क्या करते हैं? रिलेशन यानी कि सेक्स। अब इसके माध्यम से क्या आएगा? स्पर्म आएगा, तो कुछ स्पर्म इधर भी जाएगा, कुछ स्पर्म इधर भी जाएगा। तो मान लीजिए इस महीने में फीमेल के बॉडी में, फीमेल के प्राइवेट पार्ट में, यानी कि ओवरी बनाया है ओवम इस महीने में इस साइड। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड। अब ये ओवम यहां से निकलकर एम्पुला तक पहुंच चुका है। चूंकि ये भाग थोड़ा सा क्या होता है, फैला होता है, और यहीं पे ये क्या होता है, फर्टिलाइज यहीं पे करता है। तो हमारा ओवम आ गया है। हम आपको अभी बता रहे हैं कि ये ट्विंस बेबी कैसे उत्पन्न होगा। तो कैसे होगा आप ध्यान से देखिए, ये ओवम ये क्या क्या फर्टिलाइज किया। नॉर्मल जो बेबी होता है एक बच्चे, जब ये फर्टिलाइज करता है तो आप यहां पे देखो, मान लो ये फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या करेगा? डिवीजन करेगा। एक है तो ये दो बनेगा, फिर दो से ये अपना क्या करेगा? दो से फिर ये चार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये बढ़ते रहता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। ठीक है, तो ऐसे ये बढ़ता है। अब ये तो हो गया सिंगल बेबी का। ठीक है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं जुड़वे बच्चे के बारे में, यानी ट्विंस बेबी कैसे होता है। तो देखिए, ट्विंस बेबी का कुछ नहीं है फंडा, यहां पे ये एक साथ ही में इसका डिवीजन होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही सेल है ये, इसलिए। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब ये फर्टिलाइज करता है, अगर ट्विंस बेबी का कंडीशन होगा तो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। जैसे ये फर्टिलाइज करेगा तो ये तो सेल, इसका डिवीजन तो होगा ही दो, लेकिन अब ये कहेगा भाई हम एक साथ डिवीजन नहीं कर सकते हैं। जैसे घर में दो भाई होता है और दो भाई कहता है कि अब हम 2 से 4 करेंगे, लेकिन वो भाई कहता है नहीं, तू अलग कर, मैं अलग करूंगा, तू अलग रह, मैं अलग रहूंगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अब ये झंझट चालू हो जाता है, अब ये लड़ाई युद्ध चालू हो जाता है इसके बीच में। तो ये क्या करता है, ये अपना अलग हो जाता है। ये कैसे अलग होता है आप ध्यान से देखो, ये देखो, एक अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। अब ये तो डिवाइड हो गया, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो गया। यहीं से इसका युद्ध चालू हो जाता है ट्विंस बेबी का। ठीक है, अब ये देखो अलग हो गया। अब फिर से ये क्या करेगा, ये दोनों अपना अलग अलग डिवीजन चालू कर दिया, फिर से ये 2 बनाएगा, फिर ये 4 बनाएगा, ये तो दोनों अलग अलग बना रहा है। ठीक है, तो यहीं से इसका ट्विंस बेबी चालू हो गया। अब देखिए, इस कंडीशन में जब ओवम के पास चलकर स्पर्म आता है, ना कि स्पर्म के पास चलकर ओवम जाता है,
यानी किसी भी कंडीशन में लड़का को ही झुकना पड़ेगा, ना कि लड़की झुकेगी। क्लियर? तो देखिए स्पर्म चलकर उसको आना ही पड़ा क्योंकि उसको जरूरत है। यहां पे रिलेशन इसको बनाना ही पड़ा क्योंकि इसको रहा नहीं गया। ओवम तो रह ली लेकिन स्पर्म को रहा नहीं गया उसके मिले बिना। ठीक, तो ये देखो, अब हम एक चीज आपको ये चीज समझने वाली है, जब ये फॉर्मेशन कर गया, ठीक है, यहाँ पे ये फर्टिलाइज कर दिया इसको, तो ये एक ही था, एक ही को फर्टिलाइज किया। लेकिन यहां आने के बाद जब ये डिवीजन किया तो ये बोला कि हम साथ में डिवीजन नहीं करेंगे, हमको अलग भाई करना है, हमको अलग गुजर बसरा करना है, हमको अलग मकान बनाना है, अलग देखना है दुनिया। तो ये अपना अलग दुनिया दिखाने लगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको हम हटाते हैं, अब ये बन गया है, अपना अपना डिवीजन चालू कर दिया। अगर एक ही डिवीजन से दो अलग अलग निकले तो इसको हम बोलेंगे मोनोजाइगोटिक, मतलब ये दोनों सेम होगा, इसका चाल चलन शकल सूरत खराब हो या अच्छा हो, और ये दोनों बेबी ज्यादातर चांस होता है कि एक ही हो, या तो लड़का या तो लड़की, या तो बॉयज या तो गर्ल्स। ठीक है, तो इसे ही हम बोलेंगे मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक। इसका प्रकार हो गया पहला प्रकार। पहला टाइप क्या था, इसे आप बोलोगे टाइप। ठीक है, तो पहला था आपका मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक मतलब क्या, अब इस कंडीशन में मोनो का मतलब ही होता है सेम। ठीक है, मोनो का मतलब सेम, इसीलिए इसका हर चीज सेम रहेगा, या तो बॉयज या तो फीमेल, मतलब इसका लिंग भी सेम होगा मोनोजाइगोटिक में। अब डाइजाइगोटिक देखने में कैसा होगा वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, डाइजाइगोटिक में क्या होता है, अब मोनोजाइगोटिक में तो एक ही साइड ओवरी ने ओवम बनाया था, लेकिन डाइजाइगोटिक जब कंडीशन होगा तब दोनों साइड ओवम बनेगा। ओवम कौन बनाता है, ओवरी बनाता है। क्लियर? ये अब यहां भी ओवम बन गया और ये चल के आ गया है एम्पुला में। ठीक है, जहां पे इसका स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, यहीं पे ये फॉर्मेशन करता है हमारा स्पर्म आकर के। एक चीज और याद रखिएगा, फीमेल के बॉडी में रिलेशन के दौरान 40 लाख शुक्राणु यानी स्पर्म एंटर करता है। ठीक है, लेकिन 40 लाख तो करता है, लेकिन उसमें से केवल और काम का होता है एक। और किसी को इतना हिम्मत नहीं है कि वो इस ओवम के पास चलकर जाए, केवल एक ही को इतना हिम्मत होता है कि वो चलकर जाता है और वो वहां कांड करके आता है कि वो फॉर्मेशन करके आता है। ठीक है, और तभी उसी ये जो कांड करके आता है यही एक संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बताने जा रहे हैं आपको डाइजाइगोमेटिक। ठीक है, इसका ट्विंस बेबी का टाइप। ठीक है, तो देखिए मोनोजाइगोटिक में एक ही साइड बना था और डाइजाइगोटिक में दोनों साइड बनेगा। जब ये दोनों साइड फर्टिलाइज होगा और जब रिलेशन के दौरान स्पर्म एंटर करेगा फीमेल के बॉडी में, क्लियर, किसके, वेजाइना के थ्रू। ठीक है, अब कुछ स्पर्म तो सीधा जाता है, कुछ स्पर्म इधर भी आएगा, कुछ स्पर्म इधर भी आएगा। क्लियर? स्पर्म तीनों दिशा में जा रहा है, कुछ स्पर्म जाते जाते ये खत्म हो जाता है, कुछ स्पर्म इधर खत्म हो जाता है, कुछ स्पर्म इधर भी खत्म होता है। जाते जाते जो बचता है, जिसके पास ज्यादा वो फ्लूइड रहता है उसके हेड में, यानी वो जो स्ट्रांग रहता है जो स्पर्म, वो स्पर्म जा करके यहाँ पे फर्टिलाइज करता है ओवम के साथ दोनों साइड। जैसे ही ये दोनों साइड फर्टिलाइज किया, अब आप ही बताइए, जब इसमें था मोनोजाइगोटिक में एक ही में ये फर्टिलाइज किया था तो ये डिवीजन तो किया था। ठीक है, फिर भी यहां पे ये बोला कि भाई हम अलग अलग डिवीजन करेंगे, तो यहां पे अलग अलग ये आपका हो गया, यानी कि ट्विंस बेबी यहीं से स्टार्ट हो गया। लेकिन यहां पे ऑलरेडी ये अलग से डिवीजन, ये अलग से फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, फर्टिलाइज यहां पे अलग से हो रहा है, तब ये क्या करेगा, ये अलग से यहां पे डिवीजन करेगा। अब ये फर्टिलाइज कर गया है, ये डिवीजन यहां पे करेगा और ये फिर डिवीजन यहां पे करेगा। ये डिवीजन दोनों अलग अलग कर रहा है। फिर से ये दो बना दिया, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से मतलब ये बढ़ते रहता है, 16 बनाएगा, 32 बनाएगा, ऐसे करके ये बढ़ता है। इसका डिवीजन होता है, सेल डिवीजन इसे ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें था मोनोजाइगोटिक, इसको क्यों बोले थे, क्योंकि ये एक ही ओवम से निकलकर 2 ओवम तैयार हो गया था। क्लियर? डिवीजन के दौरान एक ही ओवम से 2 ओवम अलग अलग हो गया था। लेकिन डाइजाइगोमेटिक में क्या होता है, दोनों अलग अलग ऑलरेडी पहले से है, तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों जो है ना
एक में नहीं होगा, दोनों अलग अलग में से ये फर्टिलाइज करता है और ये ऐसे होता है। लेकिन इसको हेट्रो हेट्रो इसलिए बोलते हैं, मतलब डाइजैगोमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेम इसका लक्षण नहीं होता है, क्योंकि ये अलग अलग ओवम से आया हुआ है, तो ये सेम क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पे सेम दोनों बेबी बॉयज ही या गर्ल्स नहीं होगी, बॉयज ही या गर्ल्स नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आया है। एक मतलब दोनों का लिंग भी चेंज होगा, एक होगा मेल तो एक होगा फीमेल। बहुत कम कंडीशन में दोनों सेम लिंग वाले हो सकते हैं, मतलब दोनों बॉयज या दोनों गर्ल्स, लेकिन ज्यादातर केस में अलग ही होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आप देख लिए, ये हेट्रो इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको अब क्या बोलेंगे, डाइजैगोमेटिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाइजैगोमेटिक, क्योंकि ये अलग अलग होता है, तो ये दोनों सेम नहीं होगा, इसका लक्षण सेम नहीं होगा। अब एक कंडीशन और आता है, कभी कभी क्या होता है, ट्विंस बेबी के आधार पर ही कभी कभी बच्चे को आप देखे होंगे कि वो अटैच होता है, किसी का गर्दन से अटैच होता है या किसी का शोल्डर से अटैच हो जाता है, तो मतलब वो आपस में मतलब वो चिपका हुआ बच्चा आपको नजर आता होगा, कहीं कहीं पे आप देखे होंगे, हो सकता है। तो वो कैसे होता है, वो केस मैं थोड़ा चाहता हूं कि आपको बताएं, वो कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये फर्टिलाइज किया और ये फिर डिवीजन किया, ये डिवीजन जो किया, ये डिवीजन करने के बाद दो बनाया, अब ये दोनों अलग तो होगा, लेकिन मां के गर्भ में जो ये पलता रहता है, तो ये ऐसे पलता है। एक क्या करेगा, एक इस साइड और एक थोड़ा सा इसमें ये अटैच हो जाएगा, तो दोनों आपस में सट रहा है। ये स्टार्टिंग से ही सटता है जब इसका डिवीजन होता है, ठीक है। ये किस कंडीशन में, जब आप देखे होंगे कोई मतलब चिपका हुआ बच्चा आप देखे होंगे, तो वो जब ये चिपकता है ना, तो ये मतलब बड़ा तक, क्योंकि ये छोटा है, धीरे धीरे ये क्या होता है, लार्ज होता है, यानी कि बड़ा होता है, तब तक ये चिपका ही रहता है। और इस कंडीशन में डिलीवरी भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है और इसे ऑपरेशन के द्वारा ही किया जाता है। वैसे ट्विंस बेबी के कंडीशन में ज्यादातर केस में ना के बराबर ही नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है और उस कंडीशन में ऑपरेशन ही किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि चिपका हुआ जो बच्चा होता है वो भी यहीं से उत्पन्न होता है जब फर्टिलाइज होता है ओवम और स्पर्म, क्लियर। मोनोजाइगोटिक जो होता है ना, इसको जो मां के पेट से भोजन मिलता है, मां के गर्भ में इसको भोजन मिलता है, वो कैसे मिलता है, इस दोनों को एक ही प्लेसेंटा से भोजन मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है। डाइजैगोटिक में क्या होता है, इसको जो फूड मिलता है ना गर्भ, मां के गर्भ में, वो कैसे मिलता है, देखिए ये दोनों क्या होता है, गर्भ में अलग अलग चिपक जाता है, ठीक है। तो इसको अलग अलग प्लेसेंटा से भोजन मिलता है, इसमें दो प्लेसेंटा अटैच होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप किसी कंडीशन में देखे होइएगा, ट्विंस बेबी जब डिलीवरी होता है ट्विंस बेबी का, उसे ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, तो एक होता है हेल्दी और एक होता है मतलब कि वो वीक, उसको आप बोल सकते हो। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए आप नीचे में दो गिलास रखे हो, ठीक है, और एक ही उसमें पाइप अटैच किया, ऊपर से आप पानी गिराओगे तो उसमें क्या होगा, हो सकता है कि एक में ज्यादा पानी की आ जाए और एक में कम आ जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ होता है कि एक ही प्लेसेंटा से, ठीक है, भोजन आता है, तो एक में हो सकता है ज्यादा जाता होगा, एक में कम। तो इस कंडीशन में होता है कि मां को भी ज्यादा भूख लगती है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।